Yes, Manav, what happened? Ma'am, I couldn't attend the class yesterday. Okay, तो देखो रिकॉर्डिंग रहती है. हाँ, Yes, ma'am. you saw the recording? Yes, ma'am. Okay, very good. And you did the practice? Yes, किस ma'am. किसका फोटो लिया आपने? Ma'am, me. Yes. Whose photograph did you take for today's practice? You were supposed to take a photograph, look at the person, think about the things you love about that person, and say thank you. किया आपने Ma'am, ये that सब? I didn't do. ओके, तो आपको करना होगा, ठीक है, बिकॉज क्या है, अभी यू आई नो यू Yes, आर ma'am. जस्ट 12 years, हाँ, बट अभी से आप करने Ma'am, लगोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगेंगी, ठीक है, बिकॉज क्या होता है, स्पेशली यंग किड्स, सो प्योर एट हार्ट, ऐसा हम लोग को अभी नहीं लगता है, बट जैसे जैसे बड़े होंगे आपको समझ में आएगा, यू आर सो प्योर एट हार्ट व्हेन वी वर किड्स, या ऑल ऑफ अस, वी वुड बिलीव इन रेनडियर्स, वी बिलीव इन टूथ फेरी, सांता क्लॉज, सब लोग अच्छा ही होते हैं, वी बिलीव इन ऑल दिस, व्हेन वी आर बिलीविंग इन द गुडनेस ऑफ अदर्स वी अट्रैक्ट गुडनेस, जितना ज़्यादा हम बिलीव रखते हैं उतना ज़्यादा हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और वो बिलीव बनता है ग्रैटिट्यूड करने से, व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ गुड थिंग्स अबाउट द अदर्स, यू आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव, यू आर फोकसिंग ऑन द गुडनेस, ओके, एंड दैट इज़ हाउ द सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट, सबकॉन्शियस माइंड नहीं बोलते हैं, दैट इज़ हाउ द ब्रेन अट्रैक्ट्स गुडनेस इन फ्रॉम अदर्स इन योर लाइफ, ओके, तो आज मानव अभी भी आप क्या कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, मम्मी पापा, आपकी सिस्टर ब्रदर, कोई भी जो बेस्ट फ्रेंड है आपकी, उसकी फ़ोटो लेके आपको लिखना है 5 चीज़ें. थैंक यू मम्मी पापा, जिसका भी आपने नाम लिया है, थैंक यू फॉर मेकिंग यम्मी ट्रीट्स, थैंक यू फॉर ठीक है. टेकिंग हॉलीडे, जो आपको उनके बारे में अच्छी लगती हैं बातें, वो 5 चीज़ें लिखनी है, ठीक है, और फोटो देख के बहुत सारा प्यार उनके लिए फील करना है, और फोटो देख के थैंक यू बोलना है. डन. आप Yes, सेशन के बाद ये प्रैक्टिस कर लोगे, या, और अगर आज नहीं भी कर पाते हो तो कल कर लेना, कोई बात नहीं है, ओके, या. सो बिफोर वी स्टार्ट समवन हैज़ टू शेयर कि आपने किसकी फोटोग्राफ ली और आपको कैसा लगा. हैप्पी टू सी सो मैनी प्रिटी फेसेस. यस, या. तो मेरे को एक डाउट है. हाँ बोलो. हम्म. मैम, मतलब हम लोग को कोई भी एक सिंगल फोटो लेना है, किसी और का मतलब 2-3 फोटो से नहीं चलेगा? 2-3 फोटो मतलब मतलब कि आपने 2-3 फोटो मैं ले अपने लिए. पेरेंट्स को लूंगी तो फर्स्ट मैं अपने मदर को लूंगी, फिर फादर को, या फिर. देखिए, अगर आप मैजिक बुक में होते तो उसमें बोला जाता है 3 फोटोग्राफ्स लेने के लिए, ठीक है, बट बिकॉज हम लोग ये अभी जस्ट समझ रहे हैं तो इसलिए आई टोल्ड यू टू टेक 1 फोटोग्राफ टुडे, ओके, बिकॉज इन 10 days आई हैव टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, तो इसीलिए एक्चुअल में जो ओरिजिनल प्रैक्टिस है इट इज़ अबाउट 3 people, that you have to take 3 photographs, write about 3 people that you love or want good relationships with, और उन तीनों की फोटोग्राफ देख के आपको थैंक यू बोलना है, और सिंगल सिंगल फोटो, इट शुड नॉट बी अ ग्रुप फोटो, इट शुड बी अ सिंगल स्माइलिंग फोटो, या. तो अगर आज आपने एक ही लिया है तो कोई बात नहीं, कल आप दूसरा जन का ले लेना या कल 3 का ले लेना, इट इज़ टोटली फाइन, या. बट क्या है, ये करना स्टार्ट करने के लिए आई वॉन्टेड टू टेल यू बिकॉज योर स्कूल्स आर ऑन, सो आई डू नॉट वॉन्ट टू प्रेशराइज कि नहीं स्कूल भी है, होमवर्क भी है, कल का कुछ सेशंस भी होगा, यू हैव टू, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर स्कूल टुमारो, इसीलिए हमने बोला स्टार्ट विद 1 एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस प्रैक्टिस विद अनदर पर्सन टुमारो, ओके. सो ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर सपोज टू बी डन डेली, इसीलिए आप देखो मैजिक रॉक रोज करना है, ग्रैटिट्यूड्स रोज लिखने हैं, ठीक है, एंड थैंक यू रोज ही बोलना है, अच्छे जोन में रोज ही रहना है, ब्रश रोज ही करना है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट रोज करना है, जस्ट लाइक दैट, ओके. सो यू हैव टू इनकलकेट दीज गुड हैबिट्स और दीज प्रैक्टिसेस टू मेक योर लाइफ अमेजिंग, okay. So thank you Ani for this question. So whose photograph did you take today? Yes honey, whose photograph did you take, your mom, your dad, or your best friend? You did not do. हाँ, की थी. मैम, मुझे डाउट था, तो ये अपने मैं किए बहुत नहीं. कंफ्यूज थी कि मम्मी का तो पापा था. अरे तो तीनों का ही कर लेते, बेस्ट है ना, जब हम लोग बुफे पे जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं, डाउट आता है ना, केक खाएं कि आइसक्रीम है, तो अपन क्या करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं कि दोनों खा लेते हैं, टेल मी, क्या करते हैं, दोनों खा लेते हैं हम तो, हाँ. सो व्हेन इन डाउट डू बोथ. हाँ, आपको डाउट आ रहा है, आप ग्रुप में पूछ लेते कि मैम एक ही करना है, 2 करना है, 3 करना है, वुड हैव आंसर्ड, या. तो आप सेशन के बाद अभी कर लेना, ठीक है, जिसने भी नहीं की है स्टार्ट डूइंग इट, अभी कर लेना एंड कल फिर से कर लेना, नहीं तो ओके. जिसने की है वांट्स टू शेयर.
कि किसके लिए किया आपने और कितने बार फोटोग्राफ देखी एंड हाउ डिड यू फील। बिकॉज जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा होता है। एनीवन हु डिड इट? ओके, ठीक है, बट ये प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा होता है। आई एम मेरे भाई के संग रिलेशनशिप बहुत पहले से बहुत अच्छा हो गया। जैसे पहले अगर हम बोलते ना ए टू जेड होता है ना, जेड सबसे लास्ट में आता है, ए सबसे टॉप पे होता है ना, तो अगर पहले वो शायद एस टी पे होता था, अब वो आई जे के पास पास आ रहा है। सो आई डू दिस क्वाइट ऑफन एंड नहीं तो मम्मा के संग करते हैं, अपनी फ्रेंड के लिए करते हैं, तो उनका रिलेशनशिप्स पहले से और अच्छा हो गया है। और ये जो रिलेशन जो मेरा थोड़ा सा हम चाहते थे और अच्छा हो जाए, उसमें ऑल्सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। या सो द मोर यू डू दीज प्रैक्टिसेस द बेटर इट इज़ फॉर दैट रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप अच्छी होती है तो और भी हमको अच्छा लगता है ना। वी आर सो हैप्पी व्हेन आवर फ्रेंड्स विश अस, व्हेन आवर बेस्ट फ्रेंड स्पीक्स टू जस्ट मी, अच्छा लगता है ना। और योर पेरेंट इज सो कंसर्न, सो केयरिंग अबाउट यू, तो और अच्छा लगता है। सो दीज प्रैक्टिसेस स्ट्रेंथन द बॉन्ड। और ये कैसे होता है? देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारे थॉट्स की वो जो पॉजिटिविटी है वो उन तक पहुंचती ही है और उनके मन की थॉट्स चेंज होने लगती फॉर अस ऑल्सो। हमारे थॉट्स चेंज होते हैं तो सामने वाले के भी चेंज होते हैं अननोइंगली। आपको जाके पूछना नहीं है, थोड़ा सा मेरे लिए प्यार जागा, थोड़ा सा लव जागा, केयर जागी, पूछना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इट इज़ फॉर योर थिंग। ये प्रैक्टिस ऐसी है, आज आपका किसी के संग भी थोड़ा रिलेशनशिप अप डाउन चल रहा है ना, या आप चाहते हो कि और अच्छा हो जाए, इमीडिएटली डू दिस प्रैक्टिस। फोटो देखिए, उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए और 5 चीज़ें उसके बारे में लिख दीजिए। ठीक है, 5 मन कम लग रहा है, 10 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, बस जस्ट कीप ऑन डूइंग इट एवरी डे एंड ट्रस्ट मी दैट रिलेशनशिप विल टर्न मैजिकल, इट विल जस्ट इम्प्रूव लीप्स एंड बाउंड्स। या बट यू हैव टू डू इट, ओके। एंड इट शुड नॉट बी अबाउट सम एक्टर और सम सेलिब्रिटी, वो नहीं, उसके संग होना चाहिए जिसके संग आपका रिलेशन है, हाँ, जिससे आप डेली बात कर सकते हो। हाँ, ये नहीं कि हाँ बचपन का एक दोस्त था उसके लिए हमने लिख लिया, अभी तो 10 साल से उससे बात ही नहीं हुई है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, बट उसका भी रिजल्ट आता है। ओके, सो दैट वॉज द प्रैक्टिस। इफ़ नो वन हैज़ एनी क्वेश्चन देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन, बिकॉज आज का चैप्टर या जो भी हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो तनिष्का, यू वांट टू शेयर समथिंग कि क्या हुआ मैजिक, क्या अमेजिंग चीज़ हुई? हाँ, आइसक्रीम खाते खाते, हाँ, यू हैव टू शेयर, यू हैव टू स्पीक अप। ओके, इट विल बी नाइस इफ यू डू, बट इट्स टोटली फाइन इफ यू आर फीलिंग कि नहीं 1-2 दिन बाद बताते हैं। येस, सो प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ, लेट्स स्विच ऑन आवर कैमराज। हम लोग 10 लिटिल फिंगर करेंगे और उसके बाद अपना आज का उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। या सो 1 2, मानव वेयर आर यू? आपको अपना कैमरा ऑन करके 10 लिटिल फिंगर्स करना है। यस, सो 1 2 3 स्टार्ट। 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज, 2 लिटिल ईयर्स एंड 1 लिटिल नोज। देखते हैं कौन जोर से बोलता है। 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज, 2 लिटिल ईयर्स एंड 1 लिटिल नोज। सबसे जोर से हम ही बोल रहे हैं, सब लोग तो म्यूट पे हैं। या सो बताइए, हमने कल आज आपने रिलेशनशिप पे वर्क किया। हाँ, 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सी होती हैं, बट जो सबसे मेजर चीज़ें हमारे लाइफ में होती हैं वो होता है रिलेशनशिप। बिकॉज रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं तो हमारा मेंटल बैलेंस अच्छा रहता है। हाँ, वी फील पॉजिटिव, वी फील हैप्पी। हाँ, आप देखिए ना, स्कूल में डांट पड़ती है, आपका मूड कैसा हो जाता है। फ्रेंड से कुछ फाइटिंग हो जाती है, आपका मूड कैसा होता है। आपकी फेवरेट आइसक्रीम भी रखी हो और आपको डांट पड़ी हुई है, आपका मन करता है खाने का। मम्मी पापा से डांट पड़ी हो, या कुछ उनसे आपने कहा और उन्होंने सुना नहीं हो, या आपके भाई बहन से कुछ फाइटिंग हो, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, और हमने कल रिलेशनशिप पे बात की थी। और आपको जो ये दूसरी वाली प्रैक्टिस बताई थी कि यू हैव टू थैंक ऑल द पीपल हु आर हेल्पिंग यू। आप उनको जानते नहीं हो, वो आपको नहीं जानते हैं, एंड दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन आवर लाइफ्स। यस, कि आपका स्कूल किसने बनाया, ठीक है, आपकी जो बुक्स आती हैं वो किसने प्रिंटिंग की। सो ऑल दीज पीपल हैव हेल्प्ड अस अ लॉट, है ना, जिसने रिसर्च करके ये बुक्स बनाए हुए हैं जो आप पढ़ते हो। समवन वॉज देयर हु डिड ऑल द वर्क एंड यू हैड टू जस्ट पे, कुछ नहीं करना पड़ा था। आप सोचो ना, पहले लोग कैसे रहते थे,
उनको अपने कपड़े भी बनाने होते थे तो क्या करते थे, दे वुड वीव द क्लॉथ देमसेल्व्स, फिर स्टिच करते थे, उसको कलरिंग करते थे, और सब कुछ उनको खुद करना पड़ता था। हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू ऑर्डर ऑनलाइन या शॉप पे जाके खरीद लेना है, कुछ नहीं करना हम लोग को। तो वी आर सो ब्लेस्ड दैट सो मेनी पीपल आर ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दिस फॉर अस। तो ये सारे लोग भी हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन सबको जब हम थैंक यू करेंगे तो हमारे लाइफ में ये सारी चीज़ें आगे आगे आती ही रहेंगी, हमेशा ही आती रहेंगी। यस, सो दिस वॉज अबाउट रिलेशनशिप्स टुडे। तो टेल मी, आप में से कितने लोगों ने अपने कुछ हेल्थ के बारे में लिखा हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू कि हाँ यू वांट लॉन्ग एंड शाइनी हेयर, क्लियर स्किन, हाँ साइज 0 बॉडी, या 6 पैक, या टॉल हाइट, ऐसा कुछ लिखा है आप लोगों ने? मैम लिस्ट में देख लिस्ट में, हाँ Yes, परफेक्ट ma'am. सेट ऑफ टीथ लिखा है आपको? यस, मैम सब लिखा है। लिखा है या। तो अब बताइए ये सेगमेंट कौन सा हुआ, हेल्थ का हुआ? अब बोलो, हम लोग हेल्थ के लिए सिर्फ अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सोचते हैं, बट हेल्थ क्या होती है? आपकी एक्सटर्नल, इंटरनल। अब बोलो इंटरनल, हाँ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। हम लोगों ने साइंस में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, इतने सारे हमारे सिस्टम्स हैं। अगर वो सब अच्छे से फंक्शन कर रहे होते हैं तभी तो जाके हमारी बॉडी अच्छी हेल्दी होती है, तभी हेयर अच्छा होता है, तभी स्किन अच्छी होती है। फिर एक होती है हमारी इमोशनल हेल्थ, है ना। जब आप देखो कई जन होते हैं, थोड़ी सी चोट लगती है एंड दे गेट सो सैड, दे गेट सो डिप्रेस्ड। कोई लोग होते हैं चोट लगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, चोटी तो है, उनका एक तो डिफरेंट टाइप का एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो उनकी इमोशनल हेल्थ डिफरेंट होती है। उनको कोई कुछ बोल देता है, दे बिकम वेरी सैड, दे बिकम वेरी अपसेट, एंड सम पीपल आर सो कूल अबाउट इट। ओके, सो वी हेल्थ कंट्रीब्यूट्स, इसका सॉरी, हेल्थ कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, इमोशनल, मेंटल, आपकी इंटरनल, एक्सटर्नल, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अच्छा, आप बताओ, आप लोग को लगता है हेल्थ इंपॉर्टेंट है? यस मैम। यस, सबको लगता है या? जिसको नहीं लगता है, क्या उसने ब्लैक, ओके वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि हम सबको ये लगता है। आपने ब्लैक मूवी देखी है? आपने No, बर्फी ma'am. देखी है? बर्फी नो देखी है? मैम। मैंने बर्फी देखी है। हाँ, बर्फी देखी है। तो आपने हाँ जी देखा, मैम, देखी है। मैम मैंने भी देखी है। मैंने भी देखी है ना, वेरी गुड। तो आप देखो, ये जो बर्फी मूवी है, या कभी आपने देखा होगा, मे बी कभी आपने रोड पे देखा होगा कि कोई पर्सन के ना कोई बॉडी पार्ट कुछ ठीक नहीं है, या उसकी हेल्थ में कुछ कमियां हैं कि वो ठीक से वॉक नहीं कर पा रहा है, या देख नहीं पा रहा है, या सुन नहीं पा रहा है, ठीक है, या उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। या हो सकता है हमारे हेल्थ, घर में ही आपने किसी को देखा होगा कि कोई अंकल आंटी हो ना, लाइक थोड़े से घुटने में दर्द रहता है या बैक में दर्द रहता है, हाँ। तब जब उनको देखते हैं तब आपको नहीं लगता आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी तो बॉडी एकदम फिट एंड फाइन है? हाँ, बिना उस बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लाइफ कितनी मुश्किल होती। हाँ, तो इसलिए हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग हमारे हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। आप बोलोगे नहीं मेरी हेल्थ तो एकदम ठीक है, मैं क्यों हेल्थ के बारे में बात करूँ? तो अभी आप देखो, कभी ना कभी कुछ जुकाम हुआ होगा आपको, वैन यू आर ग्रोइंग आप, जुकाम हुआ होगा, आपने ज़्यादा पुचका खा लिया होगा तो टमी में कुछ हलचल हुई होगी, हाँ। यस, हाँ, अक्सर कहीं गिरे होगे तो चोट लगी होगी, कभी नी में स्क्रैच आया होगा, एंकल में कुछ लगी होगी, हाँ। तो ये सारे उस समय क्या होता है, उस समय लगता है अरे ये चोट लगी नहीं लगी होती तो कितने फिट एंड फाइन होते हम लोग, या। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ के बारे में हम लोग तभी सोचते हैं जब हमको कोई चोट लगती है, या हम बीमार होते हैं, या बुखार हुआ होता है, चिकन पॉक्स हुआ होगा कभी किसी को बचपन में, है ना। इट्स लाइक ये सारी चीज़ें आर लाइक पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। कभी टमी अपसेट हुआ होगा, ठीक है। सो उस समय अगर हम अपने हेल्थ के बारे में ग्रेटफुल होते हैं तो हमारी हेल्थ और अच्छी अच्छी होती रहती है। ओके, सो आई शेयर द स्क्रीन एंड देन वील डिस्कस अबाउट दिस। यस, तो बोला जाता है, एक इटालियन प्रोवर्ब है, द ग्रेटेस्ट हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, या बोलते हैं वन हु इज रिच, हाँ, जिसकी हेल्थ अच्छी है वो बहुत रिच है। हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ? हाँ, तो आप सोचो रिच कैसे हो जाते हैं, हेल्थ अच्छी है तो रिच कैसे हो जाते हैं, कोई ये पूछ सकता है। एक्चुअल का जो कोट है वो इट इज दिस, ही हु एंजॉयज गुड हेल्थ इज रिच दो ही नोज इट नॉट। माने जिसकी हेल्थ अच्छी है वो रिच है। क्यों क्यों रिच है?
अगर उसकी हेल्थ में कुछ इशू है तो क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप दवाई खाते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो आप क्या दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो। अगर आप बहुत लकी हो तो आप इतने में ही फिट हो गए, वरना क्या होता है, कितने जन को काफ़ी दिन दवाई खानी पड़ती है, 2-3 डॉक्टर को कंसल्ट भी करना पड़ता है। तब क्या होता है, और पैसे लग रहे होते हैं, तो आपके पैसे कम हो रहे हैं। तो जब हम फिट फाइन एंड हेल्दी हैं, हेल्दी बॉडी है हमारी, तो हमारे पैसे हमारे पास ही हैं, वी कैन एंजॉय दैट मनी इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द डॉक्टर्स और फॉर द मेडिसिन और फॉर द टेस्ट। या तो हेल्थ अच्छी होने से हमारे पास बहुत सारे रिचेज हैं। आपकी हेल्थ अच्छी है, देन यू कैन वर्क, यू कैन स्टडी, यू कैन अर्न, है ना। तो आपकी हेल्थ अच्छी होने से यू कैन हेल्प अदर्स। सो दैट इज़ वाई यू आर कंसिडर्ड रिच इफ़ योर हेल्थ इज़ गुड। ओके, तो हमने बात कर ली कि इमोशनल, फिजिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल, हर चीज़ हेल्थ होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट योर फिजिकल अपीयरेंस, योर इंटरनल ऑर्गन्स, द वे दे फंक्शन, ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूट टू योर हेल्थ, टू योर गुड हेल्थ। या सो हेल्थ इज़ अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। क्यों? आप देखिए, जब हम बॉर्न हुए थे तो आपको पता भी नहीं था, यू आर सो ब्लेस्ड, ऑल ऑफ अस आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पूरे 10, कोई बच्चे ने बोला नहीं मैम हमारी 10 फिंगर्स नहीं होती हैं, 8 फिंगर्स एंड 2 थम्स होते हैं, ठीक है। मैम 11 होते हैं पूरे। 11 कहाँ से होते हैं? हम लोग ऋतिक मैम रोशन 11 होते हैं। ऋतिक रोशन। हाँ, मैम 11 होते हैं। 11 होते हैं कैसे? प्लीज मेरे को समझाओ, ये तो न्यू साइंस है, कैसे होते हैं 11? गॉड गिफ्ट होता है। हाँ, जो 11th होता है वो गॉड गिफ्ट होता है, ओके। अदरवाइज आई एम श्योर एवरी मोस्ट ऑफ अस, अगर हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, व्हेन वी स्टडी ऑल्सो साइंस, और जब हम लोग ह्यूमन बॉडी देखते हैं उसमें 8 फिंगर्स और 2 थम्स होते हैं, या इन आवर हैंड्स हमारी 2 आईज, मैम नोज। मैम देखो, मैम 10 9 8 7 6 6 plus 5 is equals to 11। ओह वेरी स्वीट अक्षिता, हाँ ठीक है। दिस इज अ हो गया? मैजिक, हाँ यस। एवरीवन आई थिंक विल प्लीज अक्षिता वापस से ये बना के भेजना। आई विल आल्सो प्ले विद द किड्स इन द हाउस कि वी हैव 11 डिजिट्स, ओके। या सो दिस वाज फन। तो जब हम बॉर्न होते हैं तो आपने क्या भगवान जी को बोल के आया था कि नहीं मेरे को तो सब कुछ एकदम फिट फाइन बॉडी दीजिए? नो मैम। नहीं ना, भगवान ने डिसाइड किया दैट हमको वो हेल्दी बना के भेजेंगे, है ना। लाइक वी आर सो ब्लेस्ड, बिना मांगे हम लोग हेल्दी बॉर्न होते हैं। एंड देयर आर मेनी पीपल, बहुत स्मॉल परसेंटेज, कि जब वो बॉर्न होते हैं उनको कुछ ना कुछ चीज़ें नॉट 100% होती हैं, बट वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग 100% हेल्दी बॉर्न हुए हैं। तो ये किसने डिसाइड किया? देने वाले ने, भगवान जी ने। तो इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। हाँ, तो जो चीज़ हमको मिली हुई है, अगर हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है ना। ये आपने देखा होगा, आपके संग भी हो सकता हुआ हो, और हेल्थ में तो ये होता ही होता है, क्योंकि हेल्थ को हम लोग सबसे ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब तक पैर में दर्द नहीं होता है हम लोग कभी पैरों के बारे में सोचते ही नहीं है। जब तक टमी अपसेट नहीं होता है हम कभी सोचते ही नहीं है कि टमी तो हमारा कितना गॉड का गिफ्ट है। आइज़ के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। जब आँख में दर्द होता है या ज़्यादा टीवी देखने से, फ़ोन देखने से आइज़ पिंक पिंक होने लगती हैं, वाटरी होती हैं, देन वी थिंक ओ हो आइज़ में कितना दर्द है, तब सोचते हैं हम लोग। जब बुखार हो जाता है, बेड में लेटना पड़ता है, सोना पड़ता है, तब सोचते हैं कि अरे मेरे को एनर्जी क्यों नहीं आ रही। बाकी दिन आप रोज एनर्जेटिक होके घूमते रहते हो, दैट टाइम यू आर नॉट थिंकिंग। बट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ ऑन अ रेगुलर बेसिस and you are being grateful about it, that is the time you are continuously receiving more and more health. आज आप देखो, आज अगर हम आपको पूछें are you getting good health, are you receiving good health, tell me. यस how मैम। how honey, tell me. Yes, ma'am. कैसे? मैम क्योंकि हम लोग क्योर है सारी डिजीज से। हाँ, हम लोग बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है, बैक स्ट्रेट करके बैठे हुए हैं, मतलब हमारी बोन सब अच्छी हैं, राइट। हम लोग पढ़ रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, राइट, और एक्शंस भी कर ले रहे हैं। सो ये गिफ्ट ऑफ हेल्थ हमको कंटिन्यूसली मिलता जा रहा है ना। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू बी ग्रेटफुल। जो चीज़ मिलती जा रही है अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तो क्या होगा, वो आगे आगे मिलती चली जाएगी। आप देखो, जब छोटे बच्चे बॉर्न होते हैं तो सभी की स्किन कितनी अच्छी होती है ना। Yes, बेबी ma'am. सॉफ्ट, आप सबकी भी वैसी होगी। बट क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, व्हेन वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर आर हेल्दी स्किन, आर हेल्दी हेयर, आर हेल्दी बॉडी, हम पूरा टाइम बोलते हैं ओ मेरी स्किन तो एकदम बेकार है, कितने सारे पिंपल्स निकल आते हैं। हम कुछ खाते हैं तो मेरा टमी अपसेट हो जाता है, तुरंत वेट बढ़ जाता है। व्हेन वी आर स्पीकिंग लाइक दिस, आर वी बीइंग ग्रेटफुल, या हम कंप्लेन ma'am. करते हैं? नो ना, वी No, आर ma'am.
यस, वेरी नाइस। तो आप लोग ऐसे बात करते हो? No, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. Ma'am, yes. Ma'am, yes. So I also do, like I've been practicing for 2.5 years। बचपन में तुमने इतना बोला होगा अपने हेयर के लिए, आईज के लिए। तो आई एम सो सॉरी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी नाउ, ठीक है, फॉर माई हेल्थ, फॉर माई मेंटल हेल्थ। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप रोज़ स्कूल जाते हो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। हाँ, आप बोलते हो मैं तो एकदम बुद्धू, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आई एम सो स्लो, ऐसे आप बोलते हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी है। यू ओनली हैव टू स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आपने ही पढ़ा ना, वर्ड्स आर सो इम्पॉर्टेंट। हम जो बोलते हैं वैसा ही हमारे लाइफ में आता है, ठीक है। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ ऑल द टाइम। हम लोग क्यों तभी याद करते हैं जब सर में दर्द होता है, तभी अपने सर को याद करते हैं। उसके पहले आप बोलते हो, हर दिन एकदम फिट रहते हो आप, कभी बोलते हो कि आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सो हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ? कभी नहीं बोलते हैं। जब कभी तबीयत गड़बड़ होती है, सबको फ़ोन करके हम लोग बोलते हैं, आज हम स्कूल नहीं जा रहे ना, कल हमने ये खाया था, समोसा खाया था, कचौड़ी खाई थी, आज मेरा टमी अपसेट है, अब नहीं जाएंगे। जब आप स्कूल जाते हो तो आप बोलते हो कि आपका डाइजेशन आज एकदम ब्रिलियंट था। कोई नहीं बोलता है, बट एटलीस्ट आप मन में उसके लिए थैंकफुल। So today's topic is all about that why we should be grateful for our health. Why सबको पता है ना? The more we are grateful, the more we will receive abundance. Abundance in what? जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होगे वो ही लाइफ में बढ़ती जाती है, ठीक है। इट इज़ लाइक, आप देखिए ना, जिस फ्रेंड के संग आप अच्छे से बात करते हो, फ्रेंडली होते हो, केयर करते हो, उसी से फ्रेंडशिप बढ़ती है ना। तो वैसे ही हेल्थ में भी अगर हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, जो हमारी हेल्थ है वो ही चीज़ अच्छी होती जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई फ्रेंड के या किसी लड़की के बाल बहुत अच्छे हैं और वो बहुत केयर करती है, उसका रिजल्ट दिखता है। हाँ, जो बोलता रहता है अरे मेरे तो बाल ना बहुत ड्राई हैं, ये है वो है, तो क्या होता है, वो कंप्लेन कर रहा है अपने बालों के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने मसल्स के बारे में। तो उसको वो डेवलप करने में, हेल्दी करने में बहुत टाइम लगता है। Okay, so we have to be grateful for our health all the time. Second, the degree that you are grateful is the degree your health will increase. माने जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होगे, ठीक है, इट इज़ लाइक इफ़ यू वांट कि आपकी आइज़ बहुत अच्छी हो जाए या आइज़ आपकी हमेशा हेल्दी रहें, तो आपको क्या करना है, दिल से अपनी आँखों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। जितने डिग्री से हम ग्रेटफुल होंगे, माने जितने अच्छे से आप अपनी फ्रेंड के संग बातें करेंगे, उतनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी, राइट। आपने सोचा हफ्ते में एक दिन बात करेंगे, कैसी फ्रेंडशिप होगी? टेल मी। Ma'am, बेकार। अच्छी नहीं होगी, ठीक ठाक। ठीक ठाक होगी, राइट। फट से वो किसी और की बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी, आपकी गुड फ्रेंड हो जाएगी थोड़े दिन बाद, 1 वीक 2 वीक। हाँ, इट्स लाइक द मोर यू आर ग्रेटफुल। एंड हाउ डू वी शो दैट वी आर ग्रेटफुल? by taking care, by showing that we care, है ना। and when we are showing that we care, what are we actually doing? We are appreciating, and appreciation, acknowledgement is gratitude. तो हमारी हेल्थ को जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उतना ही डिग्री से हमारी हेल्थ अच्छी होगी। तो जिसका भी ये कंसर्न है ना कि मेरे टीथ अच्छे चाहिए, मेरे को मेरी स्किन अच्छी चाहिए, तो आपको क्या करना है, उस चीज़ के बारे में पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना है। अब बोलो नहीं, स्किन की कैसे करें? आप सोचो, हम लोग हमारे सिर्फ फेस की स्किन के बारे में सोचते हैं, बाकी बॉडी की जो स्किन है उसके बारे में कभी सोचा? टेल मी। एकदम अच्छी स्किन है, हेल्दी स्किन है, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। हाँ, जो चीज़ है उसके लिए जितना ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे वो और अच्छी होती जाएगी, ठीक है। सो इक्वल इज इक्वल टू इक्वल। व्हाट इज दैट? हमने पढ़ा ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का लॉ है। तो जितना डिग्री से, जितना अच्छे से आप क्या बोलते हैं ना, जितनी चीनी डालेंगे उतनी स्वीट होगी ना। वॉट? कॉफ़ी, टी आप लोग नहीं पीते होगे, आइसक्रीम, केक, है ना। तो इट इज़ लाइक द अमाउंट ऑफ स्वीटनेस, द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड वी आर गिविंग फॉर द पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ बॉडी, ओके, दैट इज़ द अमाउंट दैट उस हेल्थ में उतना अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड, या okay, so now what I want all of you to do is to sit straight. I want all of you to switch on your cameras. हम लोग थोड़ा सा एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, हाँ। सो फॉर दैट आई वॉन्ट यू टू स्विच ऑन योर कैमराज, सिट स्ट्रेट। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। आई जस्ट आस्क यू टू थिंक ऑफ अ फ्यू थिंग्स। आर यू रेडी फॉर दैट? बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज प्रैक्टिस। सो थैंक यू। येस, सो आई एम हैप्पी। प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑन कर लो एंड सिट स्ट्रेट and close your eyes.
and you just have to follow whatever I'm saying, okay? Take a deep breath in and a long breath out. Be comfortable, relax your body, close your eyes softly. Take a deep breath in and a long breath out. You'll feel nice if you close your eyes. Yeah. Gently close your eyes. Yeah. Body is relaxed and you're focusing on your breathing. A deep breath in and a long breath out. One more time. A deep breath in and a long breath out. Bring your attention to your nostrils. Feel the breath as you breathe in and as you exhale. You're relaxed, your mind is relaxed, and your body is also relaxed. You have to close your eyes to feel the gratitude. Okay? In the morning, you got up, you opened your eyes, you got down from the bed and walked to the toilet. You walk with your feet, your fit and strong feet and legs. You went to school today or your college. You wore your socks, your shoes. You stepped out of the house and went to school. Your strong and healthy legs did that for you. You sat down in the classroom. Your thighs, your legs helped you to sit and get up. Thank you for my strong and healthy legs. Did you have a dance class today? Or did you play some sport with your friends? How did you do that? Your legs and your feet helped you do that. You were climbing steps. You went up and down the staircase in your school or in your house. You sat in the car, a school bus. You walk around your home. You go to the kitchen, the dining table. All this you do by walking. When you go to your school ground, did you sit on the swing, the slide, or did you play a sport today? All of this you did with the help of your feet, your legs. Feel the gratitude for your legs and feet. Thank you for my strong, healthy legs and feet. You go to the mall, go to your favorite store, look at the stuff there, jump around or dance around with your friends. You go to a party, you play games over there, musical chair. Which is your favorite game or the favorite song you want to dance on? How do you do all of this? Do you run to your mama after coming back from school? Do you hug her? You walk around wearing your nicest dresses in Diwali, in a wedding. You enjoy all of that because of your legs and feet. Feel the gratitude for your legs and feet. Thank you for my strong and healthy legs. You walk on the beach on a holiday. Close your eyes and feel that. Remember that. Feel that sand on the beach. The waves on your feet. Your healthy and strong legs
help you enjoy that. Thank you for my strong and healthy legs. In the morning, you get up. Do you pick up your phone? You hold it in your hand, check the time, check your friends' messages. After that, you go to the toilet, brush your teeth, pick up the paste. You do that, turn on the tap. All this you do with the help of your hands, your arms. You hold your friend's hand, your best friend's hand, your girlfriend's, your boyfriend's hand. How do you do that? You enjoy a mango. How do you eat it? Your favorite food? All that you can do is because of the help of your hands. The ice cream, the cake, the dal chawal, the roti, you can eat it with the help of your hands. You can comb your hair, dress yourself only with the help of your hands. Feel the gratitude for your hands and arms. Thank you for my arms, my hands, and my fingers. You write your homework, you message to your friends, you play on the music that you like with the help of your hands. Thank you for my arms, my hands, and my fingers. When you were on the beach, did you write on the sand, made a heart, wrote your name? All that you can do with the help of your hands and fingers. Feel the gratitude for your hands and arms. When you're eating the mango, how do you enjoy it? With the sense of your taste, with the help of your taste buds. Everything you eat and enjoy, whether it's the puchka, the cake, the samosa, the chaat, the cold drinks, the chocolates, the yummy chola bhatura at home, you enjoy all of that because of your sense of taste. Thank you for this amazing sense of taste. The mango that you are eating, the cake that you are eating, can you smell it? When you come home and some yummy food is made, can't you smell and say that, wow, mom, pizza, dokla, puri, paratha, your favorite food, you can understand, you can imagine just with the sense of your smell. You enjoy the smell of the barish? The roses, your favorite perfume, your mom's favorite perfume, the smell of coffee, chocolate. Thank you for my wonderful sense of smell. When you feel your hair, how do you feel that? Your fingers, your sense of touch make you understand the hot, the cold, the soft, the rough, all with the help of your sense of touch. You can hug your friends, you can feel the kiss or the baby's softness, all with the sense of touch. Thank you for my precious sense of touch. You can feel the softness, you can feel the sand, the flowers, silk, velvet, all of it with the sense of your touch. Thank you for my precious sense of touch. The wonderful, miraculous eyes that you have. You can see the smile on the faces of your mom, your dad, your best friend. You can see your favorite cartoon, movie, your favorite actor, all with the help of your eyes. You can read the messages that you have, the gifts that you have, all your homework. You can do all that with the help of your eyes. Everything that you do is because you can see and do. Thank you for my wonderful sense of sight. Thank you, my precious eyes.
They enable me to see each and everything. Can you hear the birds, the music, your friend's voice, your parents calling you your name? You can hear it with the sense of hearing. Your ears. You can listen to your favorite song, the radio. You can talk on the phone because you can hear. So thank you for my sense of hearing. Thank you, my wonderful, precious ears. Your beautiful, creative, intelligent brain. It is so amazing. You can understand everything. Your brain helps you do all the functions that your body does. There are million messages that your brain sends to your senses. It is your brain which makes you you. Thank you for my brain and my beautiful mind. There are tiny, tiny cells in your body. Hundreds and trillions of cells in your body. Each of them are working all the time. They are doing all the things for you, making you healthy, processing your food, making you understand each and everything. These cells are so amazing. The cells make all the organs in your body. Thank you for my organs working perfectly. Whatever you are eating, it's getting processed. Whatever you are drinking, it's getting processed. Your muscles, your cells, your blood vessels, everything is functioning perfectly because all the cells are working fine. Thank you for all these trillion cells. What about your heart? Your healthy heart is pumping blood to all these trillion cells. That is what is making the body healthy and function properly. Thank you for my strong and healthy heart. Feel the gratitude for all these wonderful things in your body. They are making you you. You can enjoy life, you can have fun, you can play, you can dance, you can eat, you can enjoy because you have a healthy body. So feel the gratitude for this wonderful, amazing, miraculous body. This is a gift from God. Thank you for this beautiful and healthy body. Feel the gratitude in your body. Feel it from your heart. Take a deep breath in and a long breath out. Feel the breath on your nostrils. Keep breathing and feel the gratitude. Now, whenever you're ready, gently and slowly open your eyes. मैम आंखें नहीं खुल रही। आंखें नहीं खुल रही हैं, सोना नहीं है अभी। मैम खुल गई। खुल गई? ओके, वेरी नाइस। मानव की तो खुली हुई थी, अब बंद हो गई ऐसा लग रहा है। हाँ मानव? Yeah. So when you were hearing me say these things, did you feel the gratitude that this body is so amazing, that it is a miracle? Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes. So what I'll do is I'll share a video in the group. Okay. आप देखो उसमें इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी इज अ मिरेकल। कि हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं अब वो इतने सारा ब्लड पंप करते हैं, जो हमारी मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग है, हमारा जो हार्ट है वो इतना अच्छा है, जो लंग्स है वो इतनी कैपेसिटी में डेली एयर को इनहेल एक्सहेल करता है। इट्स अ वंडरफुल वीडियो। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल अंडरस्टैंड इट। आप जब उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, आवर बॉडी इज ट्रूली मिरेकुलस। ओके, इतनी सेल्स मरती हैं, इतनी सारी सेल्स ऑटोमेटिक डेली बॉर्न होती हैं, ठीक है, वो बनती रहती है हमारी बॉडी। सो कैसे होता है ये सब? वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आर वी? हम लोग तो अपने लाइफ में मस्त हैं, गेम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं और ग्रेटफुल तो हो ही नहीं रहे। फिर भी हमारी बॉडी अपने आप अपने काम करती रहती है। हाउ इज इट हैपनिंग? इट इज ऑल अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इट इज अ मिरेकल द वे द बॉडी फंक्शंस। ओके, हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अभी हम यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, बट ऑटोमेटिक आपने जो भी डिनर किया होगा वो ऑटोमेटिक डाइजेस्ट हो रहा है। आर यू टेलिंग योर बॉडी टू डाइजेस्ट इट?
हाँ, नो, ऑटोमेटिक होता है। आप सांस ले रहे हो, आपको रियलाइज भी होता है कि हम लोग सांस ले रहे हैं, नहीं पता चलता हमको, बट ऑटोमेटिक आपकी लंग्स वर्क कर रही हैं, है ना, राइट? ऑटोमेटिक द बॉडी इज फंक्शनिंग ऑन इट्स ओन। तो इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। कितने जनों की ये सारी चीजें नेचुरली नहीं होती हैं, हाँ, और हम लोग अपने बॉडी को, अपने लाइफ को एकदम कैजुअली लेते हैं। वी शुड बी सो ग्रेटफुल दैट वी आर सो लकी दैट ऑल आर ऑर्गन्स, ऑल आर cells are functioning perfectly, all our senses are brilliant। हाँ, तो हमको उसके लिए और अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है। तो इस ग्रैटिट्यूड को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, एक कार्ड लेना है वाइट कलर का, या एक जो छोटा सा पेपर लेना है, ठीक है, इट कैन बी जैसे एनी कार्ड यू कैन टेक, मेरा तो चिपका हुआ है, जस्ट शो यू, एनी स्मॉल पेपर दैट यू कैन टेक। हाँ, माने कोई भी प्लेन व्हाइट आप पेपर ले लोगे, लाइक इट कैन बी दिस साइज, या और इट कैन बी अ स्मॉल पेपर। उस पे आपको रेड कलर से लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ओके, और क्या करना है, कल आपको जैसे जैसे आप उठ के अपना जो भी काम करोगे, और गोइंग टू द लू, यूर गेटिंग रेडी, यूर टेकिंग अ शावर, आपको अपने बॉडी के लिए भगवान जी को थैंक यू बोलना है, दैट यू हैव अ फिट एंड फाइन एंड फंक्शनिंग बॉडी। ठीक है, आप कुछ लिख रहे हो, यू कैन बी थैंकफुल फॉर योर फिंगर्स दैट यू कैन राइट। आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो, यू कैन बी सो ग्रेटफुल दैट योर फिंगर्स आर फाइन, दैट यू कैन रीड द मैसेजेस, दैट यू कैन राइट इट, यू कैन कॉम्प्रिहेंड इट, you can understand it। Okay, so each time when you are doing, sorry, whatever activities that you are doing, and you are doing it with your body parts, तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है, अपने मन में सोचना है। और क्या करना है, ये जो कार्ड है उसको आपको अपने संग रखना है कल। तो आई वुड सजेस्ट, या तो आप इसको रात में बना लो, सो दैट यू कैन कैरी इट विद यू टुमारो। हाँ, अपने आप इसको आप पेंसिल बॉक्स में रख सकते हो या बैग में रख सकते हो, एंड यू टेक इट आउट एंड रीड इट। और जब पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, उसको धीरे धीरे पढ़ना है, एंड यू हैव टू फील ग्रेटफुल कि थैंक यू भगवान जी कि आपने मेरे को इतनी फिट एंड हेल्दी बॉडी दी है। ओके, सो व्हाट दिस प्रैक्टिस विल डू इज कि दिन में आपको बहुत बार याद आएगा कि आपकी बॉडी इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। एंड जब गिफ्ट मिलता है तो हमको क्या बोलना होता है, थैंक यू बोलते हैं ना, ताकि हमें नेक्स्ट बर्थडे पे भी गिफ्ट मिले, नेक्स्ट वैलेंटाइंस पे भी गिफ्ट मिले, है ना, फ्रेंडशिप डे पे भी गिफ्ट मिले, फ्रेंडशिप डे आने वाला है ना। सो इफ यू वांट, यू नो, दैट गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज देयर एवरी डे विद अस, कि हर दिन हमारी आईज अच्छी रहे, ईयर्स अच्छे रहे, हम बोल सके, हमारे दांत अच्छे रहे, तो हमको उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। ठीक है, सो दिस प्रैक्टिस इज अबाउट दैट, कि आपने एक पेपर पे ऐसे बोल्ड लेटर्स में ही लिखना है आपको, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, एंड दिन में कम से कम उसको 4 बार हमको पढ़ना है और ग्रैटिट्यूड फील करना है। इज दैट क्लियर? या ओके, so now tell me, we are coming to the next part, what is your body made up of? आपने साइंस में क्या पढ़ा है कि हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? cells, सेल्स, यस, organs, ओके, हाँ, बट वो ऑर्गन किससे बना है? व्हेन यू वर बॉर्न, आपकी वो कितनी बड़ी बॉडी थी? इतनी सी थी, इतू सी, इतू सी बोलते हैं ना, कौन बोलता है? कपिल शर्मा आई थिंक बोलता है, इतू सी बॉडी थी हमारी, वो इतनी बड़ी कैसे बन गई? ठीक है, मैं तो फुल, आई हैव ग्रोन अप, बट यू वर बॉर्न अ टाइनी बेबी। हाँ, पता नहीं 4-5 kgs के बेबी होते हैं, हेल्दी बेबी, और हम इतने बड़े टॉल हो गए हैं, कैसे हो गए? और होते चले जा रहे हैं, सम ऑफ यू आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर, है ना, कैसे हो रहा है ये? क्विकली आंसर, सबको कल सुबह फिर उठना है, हैव टू कंप्लीट द सेशन बाय 10 o'clock। क्योंकि हम लोग का एज बढ़ते जा रहा है। हाँ, एज बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर कैसे आप, या because of hormones, because of hormones, okay, and not because of food कि हम खा रहे हैं। yes ma'am, यस, आवर बॉडी किससे बन रही है? अब हम 5 एलिमेंट्स पे नहीं जाएंगे, हम सो हैप्पी किसी ने 5 एलिमेंट्स नहीं बोला, ठीक है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ फूड एंड वाटर, है ना। तो जब हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम उसके लिए ग्रेटफुल हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, and vitamins, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, बट ये सारे प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, आयरन, मैग्नीशियम, जो भी चीजें ये कहाँ से आती हैं? कार्बोहाइड्रेट, सब हमने ये सब फूड से आ रही है, सब चीज फूड से आ रही है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ आपको, आप खेल के आए हो, आपको बहुत जोर से भूख लगी और आप कुछ खाने को नहीं मिला है, तो हाउ डू यू फील? नाइस, बैड, कैसे लगता है? बहुत गंदा लगता बहुत गंदा लगता है ना, सर दुखने लगता है, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस होने लगती है, या तो खाने के बिना
लाइफ कितनी चैलेंजिंग हो जाएगी, है ना। खाना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो क्या आप खाने के लिए कभी थैंकफुल होते हैं? व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड, आपने घर में देखा होगा किसी को जो खाना खाने के पहले थाली को या प्लेट को ऐसे करता है, या खाने के बाद प्लेट को प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, आपने देखा है किसी को? या घर में कोई पंडित जी आए होंगे, उनको जरूर देखा होगा कि खाने के पहले वो पानी ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, करते हैं हम सब। आप सब करते हो, वेरी नाइस। तो जो नहीं करता है, यस, मैं ये बोलती थैंक यू गॉड फॉर द फूड। वेरी नाइस। तो हमारे स्कूल में तो ये प्रेयर होता था ना, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। रिमेम्बर, आप लोग के स्कूल में होता है ये? मैम पहले होता था, अब नहीं होता। पहले होता था। पहले होता था। पहले होता था। तो अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको पता है कि हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी जो भी एज है, सम ऑफ यू आर 12, सम ऑफ यू आर 19, अभी जो एज है, आपको लगता है कि अगर हम अपनी बॉडी के लिए ऐसे ही केयरलेस रहेंगे, ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, केयरलेस मतलब ये नहीं होता है कि आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, केयरलेस मतलब होता है कि आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप ग्रेटफुल नहीं हो, आप भगवान जी को शो नहीं कर रहे हो कि उन्होंने ये हमको हेल्दी फिट बॉडी दी है और हमको इसके लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी लाइफ, एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ कितनी होती है, क्या लाइफ स्पैन होता है? मैम 60-65। नो, बहुत कम है ये तो। हाँ अक्षिता, 75, 80, 85, यस। 75, 80। साइंस हैज डन अमेजिंग डिस्कवरीज। तो 75 to 85 तो आजकल नॉर्मल हो गया है, ठीक है। तो आज जो आप 12 इयर्स के हो, 19 इयर्स के हो, कितने सारे साल बाकी हैं। तो यू वुड वांट अ फिट एंड हेल्थी बॉडी ना। किसने किसने देखी 100 टू नॉट आउट? हाँ, मैम मैम होने वाला था, मैम होने वाला था, क्या होने वाला था? मैम पहले होने वाला था। मतलब एक थे वहाँ हमारे गांव में एक बाबा थे, तो वो हाँ, कुछ 96 के थे, लेकिन उसी टाइम पर हम वहां से आए थे और उसके थोड़े टाइम बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, तो माने हम आपको बता रहे हैं, लाइक माय ग्रेट ग्रैंडमदर वाज अलाइव टिल 108 इयर्स, 180, 112, हम भूल गए उनकी एज इतनी थी। हाँ, तो आप सोचो ना, इट इज वेरी नॉर्मल। और आज के डेट में तो 85 एकदम नॉर्मल ही है, ठीक है। 75 टू 85 काफी हेल्दी लोग रहते हैं। हाँ, तो अब उस एज में वुड यू वांट टू बी सिकली, कि आप चाहोगे कि उस समय भी आप खुद ही सारा अपना काम कर लो, एंजॉय करो, गाने सुनो, टीवी देखो, हाँ, Yes, बुक्स पढ़ो, यस। तो वो अगर हम चाहते हैं तो हमको पहले तो हमारे को जो गिफ्ट मिला है उसके लिए अभी से ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। कि हमारी आईज हेल्दी रहे, हमारी बॉडी अच्छी रहे, हमारे बोन्स अच्छे रहे, हमारे हेयर अच्छा रहे, सब कुछ अच्छे से फंक्शनिंग रहे, ठीक है। तो उसके लिए हर दिन आप जो भी काम कर रहे हो, यू हैव टू फील द ग्रैटिट्यूड, कि थैंक यू फॉर माई फिंगर्स, थैंक यू फॉर माई स्टमक, थैंक यू फॉर माई माउथ, थैंक यू फॉर माई हेयर। जो आपको लगता है कि हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, कभी छोटी उंगली में चोट लगी है, पैर में कहीं पैर से टक्कर होगी, वो बेड के किनारे या डोर में चोट लगी है कभी? यस मैम। हाँ, कैसे लगता है? यस मैम। अच्छा नहीं लगता है मैम ना। बहुत हाँ, गंदा। कभी दांत में कैविटी हुई होगी किसी के, हुई है? नो मैम। नो, थैंकफुली, थैंक गॉड, ठीक है। या कहीं पे कुछ छोटी सी भी चोट लग जाती है तो पूरा दिन हमारा ध्यान वहीं चोट पे लगा रहता है, वेदर इट्स द टाइनिएस्ट फिंगर, वेदर इट्स अ स्क्रैच। क्यों लगा रहता है? बिकॉज हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट। कहीं भी हेल्थ में कुछ ऐसा अप डाउन होता है तो वी डोंट फील नाइस, या। तो अगर हम अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो दिस इज अ सीक्रेट, कि हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस, मेरे हेल्थ में थोड़े थोड़े ना कुछ अप एंड डाउन चीजें हो रही थी। तो सिंस द टाइम आई एम डूइंग दिस इन द पास्ट 2.5 years, मेरी हेल्थ, जैसे बोलते हैं ना, 99% अच्छी रही इन द पास्ट 2.5 years। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि हर पहले थोड़े दिन में कुछ कभी बुखार आया, या हर सीजन में जुकाम आया, हर थोड़े दिन पे सर दर्द होता था, सब जैसे बोलते हैं ना गायब हो गया। एवरी लाइक एकदम, आई एम नॉट सेइंग हमेशा ही अच्छा रहा है, वो जो 1% है वो उसके लिए ये है। हाँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई डू माई वर्कआउट्स एवरी डे, आई एंजॉय माई फूड। हम समोसा भी खाते हैं, पुचका भी खाते हैं, और ग्रैटिट्यूड भी करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है, हमारा बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है, बिकॉज ग्रैटिट्यूड जो कर रहा है वो इंसान हैप्पी होता है। जब आप हैप्पी होते हो तो आपकी सेल्स अच्छे से फंक्शन करती हैं। जब सेल्स अच्छे से फंक्शन करती हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, ठीक है। हमने पढ़ा ना, सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच मेक्स द ऑर्गन विच मेक्स द बॉडी। तो सेल अच्छी रहती है तो बॉडी अच्छी रहती है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे सेल्स में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचती है। जब अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचती है तो बॉडी फिट रहती है, ठीक है। तो ये हो गया कि क्यों हमको ग्रैटिट्यूड करना है। अब खाने के बारे में आते हैं। आप देखो कि कोई जन
कुछ खाता है, आपने देखा होगा सेम खाना है, घर में ही जनरली दिखता है क्योंकि घर में ही सब लोग खाते हैं। सेम खाना है, किसी का टमी अपसेट हो जाता है, किसी का पेट दुखता है और किसी का नहीं होता है। यू हैव सीन इट? नहीं ध्यान दिया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बट व्हेन यू ग्रो अप, आई जस्ट होप आपको ऐसा कभी भी नहीं दिखने मिले, ठीक है, दैट एवरीवन इज फिट फाइन एंड हेल्दी, घर के लोग भी हेल्दी रहें। बट ये होता इसीलिए है कि जब आप बोलते हो गुस्सा करो, कैसा खाना बनाया, इसमें नमक ही नहीं है, ठीक है, व्हेन यू आर स्पीकिंग लाइक दिस यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द फूड, एंड व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द फूड बिहेव्स डिफरेंटली इन द बॉडी। ठीक है, आप बोलोगे ये कैसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप देखिए स्कूल में अगर एग्जाम टाइम पे टीचर नहीं हो तो आप कैसा बिहेव करते हो? एग्जाम टाइम पे टीचर नहीं है, हाउ विल यू बिहेव इन योर एग्जाम? जल्दी से मुझे ये आंसर बताओ, उसका आंसर क्या है? chaos हो जाएगा रूम के अंदर, है ना? बट व्हेन देयर इज अ टीचर, हाउ विल यू बिहेव? चुपचाप अपना आंसर लिख रहे होगे, राइट? दैट इज हाउ यू विल डू। नॉट ओनली इन एन एग्जाम टाइम, नॉर्मल क्लास में भी, पढ़ाई के टाइम पे, इफ द टीचर इज स्ट्रिक्ट या इफ द टीचर इज वेरी पर्टिकुलर, हाउ विल यू बिहेव? आप चुपचाप अपना पढ़ाई कर रहे होगे, उनकी बातें सुन रहे होगे। इफ द टीचर इज अ लिटिल रिलैक्स, थोड़ी सी स्वीट सी टीचर है, तो आप क्या करोगे? मैम कैन आई गो टू द टॉयलेट? आप इधर बातें कर रहे होगे, फोन देख रहे होगे मे बी, या कुछ स्टोरी बुक देख रहे होगे, या कुछ ध्यान विंडो के बाहर देख रहे होगे। तो क्या होता है, आर बिहेवियर चेंजेस व्हेन वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, है ना? आर बिहेवियर चेंजेस। घर पे भी अगर मम्मा है तो आप डिफरेंटली बिहेव करते हो। मम्मा बाहर चली जाती हैं, आप क्या करते हो? ये खाते हो, टीवी देखते हो, होमवर्क नहीं करते हो। दिस इज व्हाट यू डू। Our behavior and not just our, everyone's behavior changes when you are being observed। तो खाना भी ऐसे ही है, पानी भी ऐसा ही है। जब वो ऑब्जर्व किया जाता है, जब कोई उसको देख रहा होता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब बोलोगे ये सब लोग क्या पढ़ रहे हैं? There's a Japanese scientist मसारा इमोटो, जो इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। Some of you might have seen the videos also, कि म्यूजिक के हिसाब से पानी का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है? म्यूजिक के हिसाब से सैंड पार्टिकल्स डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। यू हैव सीन दोस वीडियोस? कि जैसा म्यूजिक होता है, जैसी बातें होती हैं, पानी के पार्टिकल्स डिफरेंटली बिहेव करते रहते हैं। दिस इज अनदर वीडियो दैट आई विल शेयर इन द ग्रुप। तो ये हम लोग क्यों बात कर रहे हैं कि जब अपन खाना खाते हैं और अगर अपन नेगेटिव बातें बोल रहे होते हैं, नेगेटिव बातें मतलब खाना गंदा है, खाने को देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, आप उसको देख ही नहीं रहे हो, तो वो क्या करेगा? हमारे बॉडी में जाके हेल्दी चीजें नहीं करेगा जो उसका काम है, ठीक है? जब हम पानी पीते हैं तो अगर हम गुस्से में पानी पिएंगे तो पानी हमारे बॉडी में जाके हार्म करेगा। तो उसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना है? ग्रैटिट्यूड करना है। खाने के पहले, पानी पीने के पहले हमेशा हमको थैंक यू बोलना है। ओके, सो आप कल कुछ भी खाओगे, कल से लाइक मेक इट योर हैबिट। कई जन आपके घर में ऑलरेडी करते होंगे, यू शुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट। And when you are eating, you just say thank you food for making my body healthy, thank you food for giving me thick healthy hair, thank you water for making my skin healthy। but बोलना क्या है? जो आपको चाहिए। ये नहीं बोलना है थैंक यू फूड मेरे पिंपल हटा दो, ठीक है, थैंक यू वाटर फॉर मेरे मेरे पिंपल्स हटा दो, ये नहीं बोलना है। आपको चाहिए क्या? You want clear skin, so you have to say thank you water for giving me perfect glowing clear skin, thank you water for making my eyes brighter sharper, ठीक है? जो चाहिए है वो बोलना है। इज दैट क्लियर? तो कल से जब भी आप खाना खाओगे, पानी पियोगे, आई शेयर द वीडियोस ताकि आपको और समझ में आ जाए। नहीं आएगा तो यू कैन जस्ट टेल मी कि क्या करना है। ओके, सो हम लोग को खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड फूड टू लिव, टू थिंक एंड टू फील गुड, एंड सो देयर इज अ ग्रेट डील टू बी ग्रेटफुल फॉर अबाउट फूड। आप कोई ऐसा है जो खाना वेस्ट करता है? टेल मी। नहीं मन किया, छोड़ दिया। आपको अपनी हैबिट बनानी है कि जितना खाओ बस उतना ही लो। आई एम नॉट सेइंग जबरदस्ती खा लो, बट ट्राई एंड मेक इट अ हैबिट कि आप उतना ही लो जितना आपको खाना है। खाने को वेस्ट करने का मतलब होता है कि हम उसको अपमान कर रहे हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। तो हाउ विल द बॉडी फंक्शन, है ना? जो चीज आपकी बॉडी बना रहा है, हर दिन आपको एनर्जी दे रहा है पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इफ यू आर डिसरिस्पेक्टिंग इट, हाँ, एक होता है कि आप उसको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो अलग बात है। यू आर वेस्टिंग इट, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग इट। मतलब क्या होगा? वो और आपको फायदा नहीं करेगा, ठीक है? सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर फूड, वी हैव टू शो दैट वी आर ग्रेटफुल फॉर इट। तो आप उतना ही खाना लो जितना खाना है, ठीक है? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप ये सोचो जो आपने आज डिनर किया है, सबने कर लिया ना, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क इन हार्मनी फॉर योर परफेक्ट मील। कैसे? आप सोचो नहीं कुक ने बनाया है, नहीं मम्मा ने बनाया है, नहीं, तो खाना आपके प्लेट में आया है, वो सब्जी कहाँ से आई? मार्केट से आई, है ना?
कौन लाया उसको? आपका स्टाफ लाया होगा या कोई घर का मेंबर लाया होगा या सब्जी वाला घर में आके दे के गया होगा या ड्राइवर लेके आया होगा। तो कितने जने इन्वॉल्व हो गए? जिसने बनाया, उसको छीला काटा जो भी किया, एक कुक होगा या उसकी हेल्प होगी, ठीक है, या मम्मी ने बनाया। तो नेक्स्ट क्या हुआ? सब्जी आई कहाँ से? कौन लेके आया? वो जो सब्जी आई, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल्स, थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स, द पल्सेस, द व्हीट, द आटा, सब कुछ, घी, तेल, एवरीथिंग। वो एक मील बनने के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो सब आपको मार्केट से मिली। इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, है ना? अगर मिल्क भी है तो एक काऊ थी, एक मिल्कमैन था, काऊ कहाँ से आई, कौन सी घास खाई उसने, यू नो, सो मेनी पीपल इन्वॉल्व टू गिव यू अ परफेक्ट मील. So we have to think about that and feel grateful, because the more we are grateful, the more that food will affect healthily in our body. Okay, so we have to think like that. लॉरेन ईजली ने एक बहुत अच्छा कोट बोला है कि if there is magic on this planet, it is water. हमारी बॉडी कितने परसेंट वाटर से बनी है? You must have read in science. Around 72% of our body is water, है ना? बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड है और हर एक सेल में भी वाटर है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर है। आप खाने के बिना चलो 10 दिन रह सकते हो, ठीक है, बट पानी के बिना कितने दिन रह सकते हो? टेल मी। जब बहुत गर्मी 3 होती है days. और आप, 0. हाँ, 2 days, 3 days. या 3 days। अब आप बताओ, जब आप खेल के आते हो गर्मी में, तो आपको जितनी भी अच्छी चीज लगे, पानी की प्यास सबसे कौन बुझाता है? पानी से ही बुझती है। साइंटिस्ट ने इतनी सारी डिस्कवरी कर ली है, दे आर स्टिल अनेबल टू मेक वाटर। ओके, वो लोग वाटर बना नहीं सकते। सो दैट इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि वाटर हमारे लिए मिराकुलस गिफ्ट एक्ट हो। अब देखो ना, इतने सारे प्लैनेट्स हैं। हाँ, आपने साइंस में पढ़ा है कितने सारे प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स हैं, राइट? अब लोगों ने इतने सारे नहीं, सिर्फ 9 ही प्लैनेट्स हैं, बट सिर्फ अर्थ पे ह्यूमंस क्यों रह सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे वाटर है। वाटर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अब Ma'am, लोग, there are three favorable conditions. सॉरी, There are 3 favorable conditions. हाँ, yes, 3 favorable. Now tell me, yeah. Water, Hmm. air, Hmm. and ma'am, the third one I am not sure. हाँ, ठीक है, आप कल बता देना। एयर एंड वाटर तो हमको पता ही है। देखिए, एयर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स में लेके जा सकते हैं। जब मून पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, तो लाइक यू नो द पीपल आर टेकिंग दोज ऑक्सीजन टैंक्स, बट वहां पे सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाटर है, ठीक है? ऑक्सीजन ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बट ट्रीज को भी वाटर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या और भी बहुत सारे कंडीशंस दैट मेक अर्थ सो फेवरेबल फॉर अस टू लिव। यहाँ का टेम्परेचर सही है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक, वो जो एटमॉस्फेयर है जिससे हमारे नो वो जो हार्मफुल रेज हैं वो हमारे पास नहीं आ सकती हैं, राइट टेम्परेचर है, पानी है, यहाँ पे वेजिटेशन है, उसके कारण हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट वाटर है और हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू कि आपको अपने हेल्थ में जो भी चाहिए, यू जस्ट से टू द वाटर। इट्स लाइक व्हेन यू आर टेकिंग अ सिप ऑफ वाटर, हाँ, आप मन में सोचो थैंक यू वाटर फॉर मेकिंग मी, यू नो, जो भी आप चाहिए, फॉर मेकिंग मी कॉन्फिडेंट। आपको ये भी बोलना है तो जस्ट टेल इट टू द वाटर बिफोर यू टेक अ सिप। और होता क्या है, व्हेन यू सी दैट वीडियो, बिकॉज वी आर यू नो लिटिल लेस ऑन टाइम, तो वो ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। आप प्लीज वो वीडियो देखिएगा कि वाटर कैसे अपना जो पार्टिकल्स हैं उसके चेंज होते हैं विद द थॉट प्रोसेस दैट वी हैव। हम जब कुछ एक चीज बोल रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में जो वाटर है वो सुन रहा होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो आप प्लीज बोलना, सो आई ट्राई टू मेक इट सिंपलर, ठीक है? व्हेन वी आर स्पीकिंग, व्हेन वी आर थिंकिंग, जो थॉट्स होते हैं वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? हमारे माइंड में हो रहे होते हैं। माइंड में क्या है, ब्रेन में क्या है? 80% ब्लड है। 80% ब्लड में क्या है सबसे ज्यादा? वाटर। तो जो हम थॉट सोच रहे होते हैं उससे वाटर के पार्टिकल्स बदलते हैं। इफ यू आर सेइंग अरे मेरी तो ना कितने सारे, मेरी स्किन कितनी खराब है, मेरे हेयर कितने ड्राई हैं, ये जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में जो वाटर है वो सुनता है और वैसे ही बिहेव करने लगता है। बोलता है अच्छा मेरी, एंड वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी। वो सोचता है अच्छा मेरे लीडर ने कहा है, हु इज द लीडर? आई एम द लीडर। लीडर ने कहा है कि स्किन ड्राई चाहिए, ओके, इट विल मेक द स्किन मोर ड्राई। लीडर ने कहा है हेयर फॉल चाहिए, वो होने लगेगा। तो हमको क्या बोलना है? जो हमको चाहिए हमको वो इंस्ट्रक्ट करना है। ओके, टीचर आपको यही बोलती है ना होमवर्क करके लाना, ये तो नहीं बोलती ना होमवर्क बिना करे मत आना।
What does she say? She says homework करके आना. Yeah, so you do the homework and take it. So you are doing whatever the teacher is telling you. So our body also does whatever our mind is telling it. ठीक है? So we have to say positive things about ourselves, and we have to say thank you to the water, and the water will do miracles in our body. ओके, तो इसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस क्या करनी है कि बिफोर वी ईट और ड्रिंक एनीथिंग, कि ये नहीं कि आप फोन पे देख रहे हो और आप खाना खा रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या खाया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए. और ये तो एकदम ही नहीं बोला, अरे कितनी गंदी चीज बनाई है, नहीं. आपको हमेशा उसको एंजॉय करके, रेलिश करके, थैंक यू बोल के खाना है. ठीक है? व्हेन आई एम सेइंग स्प्रिंकल इट, ओहो स्पेलिंग इसकी गड़बड़ हो गई. ठीक है? स्प्रिंकल इट विद ग्रैटिट्यूड्स मैजिक डस्ट. कि आप खाना खा रहे हो, तो अगर आपको याद नहीं रहता थैंक यू, तो जस्ट इमेजिन करिए दैट यू आर स्प्रिंकलिंग सम मैजिक डस्ट, आप उसके ऊपर थैंक यू स्प्रिंकल कर रहे हो. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. कल आपको एक तो, या आज रात में ही आपको अपना एक नोट बनाना है. क्या लिखा रहेगा उसके ऊपर? बी थैंक यू, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. उसको दिन में आपको 4 बार देखना है, मिनिमम 4 बार अलग अलग टाइम पे, और अपने बॉडी के लिए थैंक यू फील करना है. कल जब आप खाना खाओगे, पानी पियोगे, च्युइंगम खाओगे, एनीथिंग, चॉकलेट खाओगे, पानी जितने बार पियोगे, जूस है, मिल्क है, उतने बार आपको थैंक यू फील करना है फॉर दैट अमेजिंग फूड दैट इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर एवरी डे. है ना? आपको रोज एनर्जी चाहिए, इसीलिए हम खाना खाते हैं. तो आप जो खाना खा रहे हो उसको पहले से ही थैंक यू बोल दो, और बोलो थैंक यू फूड फॉर मेकिंग मी सुपर इंटेलिजेंट, इफ दैट इज व्हाट यू वांट. थैंक यू वाटर फॉर मेकिंग माय मेमोरी स्ट्रांग. जो चाहिए आप उस पानी को इंस्ट्रक्ट करो, एंड दैट इज हाउ इट विल फंक्शन इन योर बॉडी. बट ये एक बार करने से नहीं होता है, ये प्रैक्टिस करते 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 होगा. है ना? एक बार में आपने साइकिल चलाना भी नहीं सीखा था, सीख लिया था कि हाँ सीधे गए और साइकिल चलाने लगे, नहीं ना. कितने बार गिरे होंगे, हाँ, सपोर्टर के संग आपने साइकिल चलाई होगी, उसके बाद जाके आपको प्रॉपरली साइकिल चलाना आया है ना? तो एक बार करने से नहीं होएगा. वी हैव टू कीप ऑन डूइंग इट एवरी टाइम. अगर आप भूल भी गए हो तो आपको याद करके फिर से थैंक यू बोलना है. ओके, सो बीइंग ग्रेटफुल फॉर सिंपल थिंग्स इन लाइफ इज वन ऑफ द डीपेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड. सिंपल थिंग क्या है? खाना खाना आपको क्या लगता है बहुत वो है? हम लोग दिन में 3 बार तो मेन मील्स करते हैं, उसके बीच में कभी कुछ क्रंच, कभी कुछ मंच, ये भी करते रहते हैं. पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, जूस पीते हैं. सो मेनी टाइम्स वी आर ईटिंग और ड्रिंकिंग द होल डे. उस समय अगर हम ग्रैटिट्यूड करना चालू कर दें तो क्या होगा? हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होने लगता है. वी आर ग्रेटफुल फॉर द लिटिल लिटिल थिंग्स दैट वी हैव. हाँ, बट दीज आर नॉट लिटिल, दीज आर दी स्पेशल थिंग्स दैट वी हैव. आपने देखा है कभी, like there's so many videos you must have seen कि आप no on the stations, on the road, there's so many people who are living a very simple and humble life. उनके पास खाने का भी नहीं है ना? And we are so blessed कि हमारे पेरेंट्स ने हमको इतना कुछ दिया हुआ है, that we are enjoying food, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, केक्स, चाउमीन, माने जो हमारे मन की चीजें होती हैं हम सब वो खाते हैं. So when we are grateful for all of this, we are attracting more abundance of whatever we want in our life. Okay, so are you ready to take this on कि ये जो आप खाना खा रहे हो, जिससे आपकी बॉडी बन रही है, आपको एनर्जी मिल रही है, हाँ, करना क्या हमको? सिर्फ खाने और पानी के पहले थैंक यू बोलना है. Okay, so are you ready to do this? Yes, Yeah? ma'am. Okay, thank you so much. या और सोने के पहले आज हमको मैजिक रॉक करके सोना है. ठीक है? जस्ट आई एम श्योर आप सब लोग कर रहे हो. Yes, ma'am. Okay, thank you. So this is what the session was all about. So first we'll do gratitude, and if you have some questions or sharing, we can take that after that. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing day that we had today. Thank you for this wonderful gift of health that you have given to all of us. Thank you for this wonderful, miraculous body which makes us enjoy and live life happily. Thank you for the health of my family and friends. Thank you for the awesome food that we are enjoying every day. The yummy mangoes, the fruits, the yummy dal, chawal, pizzas, everything that we are blessed with. Thank you for this amazing life that we are living. Thank you. Yes, thank you everyone for being here. तो आपको पता है क्या करना है. जितने बार आप I think told it enough times, आप सबको याद रहने वाला है. Okay, so any question that you have or you want to ask something?
अच्छा, जिसने भी आज ये फोटो वाली प्रैक्टिस नहीं की है, प्लीज आप कल कर लेना, ठीक है, बिकॉज ये बहुत मैजिकल प्रैक्टिस है। मैजिक बुक में तो इतने लोगों ने शेयर किया है कि उसको करने से इतने रिलेशनशिप्स अच्छे होने लगते हैं, ठीक है। सो जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज डू, हाँ, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। Okay, so if you don't have any questions or sharings, then we will connect tomorrow. So आज हमारा day 4 finish हो गया है. There are just 6 more days that we have. तो अब हम सबकी dream list ready हो गई है, हाँ? So day after tomorrow हम लोग हमारे dream list के बारे में बात करेंगे, या तो जिसने भी अभी नहीं बनाई है, कुछ item add करना है, you can do that. Okay? So thank you everyone, and I'll see you tomorrow if you don't have any more questions. Yeah. Thank you. Thank you everyone. Thank you and good night. See you all tomorrow. Thank you.